आज का सेट ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के बिहार दरोगा सेट से क्लास टेस्ट स्टार 01 से है। तो शुरू करते हुए फर्स्ट प्रश्न है, ये बिहार दरोगा का है। फर्स्ट प्रश्न है, 1831 ईस्वी में बुधो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो ये हो जाएगा आपका सिंहभूम में। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां संथालों ने 1855-56 ईस्वी में अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी। तो ये हो जाएगा आपका भागलपुर राजमहल। नेक्स्ट है, 1855 ईस्वी में संताल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिद्धू और कन्नू ने। उलगान विद्रोह किससे जुड़ा है? उलगान विद्रोह, तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा बिरसा मुंडा से। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गडकारी विद्रोह का केंद्र था? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोल्हापुर। वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व कहाँ किया था? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, त्रावणकोर में। नेक्स्ट है, सुमेलित नहीं है, यानी एक गलत है, सुमेलित नहीं है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा मोपला विद्रोह केरल से है, कोका पंजाब है, कोली विद्रोह गुजरात, चुआर विद्रोह मध्य प्रदेश में नहीं है। यही होगा आपका सही आंसर ऑप्शन डी। महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता थे। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जोरानाग। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिनमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दामन का चित्रण किया गया है, के रचना कौन थे? नील दर्पण, तो दीनबंधु मित्र। प्रसिद्ध बालदौरी किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बालदौरी किसान आंदोलन, तो इसमें आपका सही आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट है, 19वीं शताब्दी में के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का प्रमुख केंद्र था, बहावी आंदोलन। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पटना। भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष कहलाता है, आधुनिक पुरुष माना जाता है, तो इसमें आपका हो जाएगा राजाराम मोहन राय, ऑप्शन सी। भारतीय राष्ट्रवाद के जनक किससे माना जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक। राजाराम मोहन राय ने निम्न में से किसका विरोध नहीं किया था? तो इसमें आपका सही आंसर ऑप्शन सी, पाश्चात्य शिक्षा का। नेक्स्ट है, राजाराम मोहन राय की प्रसिद्ध कृति गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किस भाषा में लिखी है? तो ये फारसी में। राजाराम मोहन राय की समाधि स्थल है विस्टल, इंग्लैंड में, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किसे महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी? प्रार्थना समाज की स्थापना, तो हो जाएगा इसमें ऑप्शन है आत्माराम पांडुरंग। निम्नलिखित में कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है? भारत का मार्टिन लूथर, तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है स्वामी दयानंद सरस्वती। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद। निम्नलिखित में से किसने कहा अच्छा शासन स्वशासन की स्थापना नहीं है? तो ये हो जाएगा स्वामी दयानंद। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किसने की थी? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा विवेकानंद, ऑप्शन ए। इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधार ने ज्ञान योग, कर्मयोग तथा राजयोग नामक पुस्तक? तो विवेकानंद है, स्वामी विवेकानंद। इनमें से कौन धर्म सभा के संस्थापक थे? धर्म सभा के संस्थापक, तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राधाकांत देव, ऑप्शन सी। ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है क्योंकि अभी इस धरती पर ही बहुत काम किया जाना है। तो ये क्या ईश्वरचंद विद्यासागर का कथन था। सत्य शोधक समाज की स्थापना कौन थे जिसका
प्राथमिक जोर सत्य पर था। प्रार्थना समाज, तो ये हुआ ज्योतिबा फूले, ऑप्शन सी। किसने कहा था कि यदि भगवान असुविधा को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा? तो ये बाल गंगाधर तिलक। फराजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हाजी सईतुल्लाह। द एज फॉर कॉन्स्टेंट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1891 में। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है। प्रार्थना समाज, आत्माराम पांडु, आत्मसेवा, यही गलत है, ऑप्शन बी आंसर होगा। भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एल्फ्रेड राइफल कब शामिल किया गया? तो दिसंबर 1856 में। नेक्स्ट है कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ने प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह कथन संबंधित है, यानी न स्वतंत्रता संग्राम, न प्रथम और न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह कथन किसका था? तो यह था आरसी मजूमदार से। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था। तो इसमें आपका सही आंसर कमल और रोटी। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो ये था मौलवी अहमदुल्ला शाह। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ये झांसी में हुई थी। झांसी ने ग्वालियर होगा, ग्वालियर में हुई थी मृत्यु जो है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का मृत्यु ये ग्वालियर में हुआ था। नेक्स्ट अजीमुल्ला खां सलाहकार थे, तो ये थे नाना साहेब के, नाना साहेब। निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था? असम में। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन है दीवान मनीराम दत्त। 1857 की स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? तो ग्वालियर की सिंधिया। 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडेंट ऑफिसर था? हैरी लॉरेंस था, ऑप्शन ए। नहीं, और से हेल से होगा, हेरन से, ऑप्शन सी है। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष थे। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष थे। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राधाकांत देव। भारतीय संघ के संस्थापक थे, भारतीय संघ के संस्थापक। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी। मद्रास महाजन सभा के स्थापना की मद्रास महाजन सभा की। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा, ये हुआ था 1884 में, जो कि इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, इसमें ई ऑप्शन होगा। मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब हुई थी? तो 1884 में, 84 में। नेक्स्ट है गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना की थी? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 1905 में। कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला किसने कहा था? तो ये कहा था लाला लाजपत राय ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधित्व ने भाग लिया? तो ये हो जाएगा 72। निम्न में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना? तो ये होगा कलकत्ता अधिवेशन 1917 में। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू, गलत है, ये एनी बेसेंट होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष द्विवेदी, तो ये सही है, केवल बी।
भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो ये गांधी जी थे। नेक्स्ट है, बंगाल का विभाजन कब हुआ? 1905, 15 दिसंबर 1905। 15 नहीं 15 नहीं, 16 हुआ, 16 अक्टूबर, सॉरी 16 अक्टूबर 1905 अक्टूबर में हुआ था। नेक्स्ट है, मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, चिदम्बरम पिल्ले। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेल्सन जुड़े थे। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वदेशी आंदोलन से। साइटोसोम के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक शामिल नहीं है? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा कोशिका झिल्ली। कोशिका के अंदर ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल कौन है? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोल्जी का है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है एवं वास्तविक केंद्रक नहीं होती है को प्रोकैरियोट को कोशिका कहते हैं। सही है। वैसी कोशिका जिसमें केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित हो तथा झिल्ली घिरा होता है यूरोकोटिक कोशिका कहते हैं। दोनों सही है। प्रोकैरियोट जीव दर सामान्य रूप से बना होता है जीव दर। तो ये हो जाएगा आपका सही आंसर इसमें कोशिका दर एवं केंद्रक का। कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सभी देवतकों में एक ही प्रकार की कोशिका विद्यमान है। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? तो भोजन का ऑक्सीजन नहीं होगा। 80% से अधिक सेल यानी कोशिका में पाया जाता है तो जल पाया जाता है। केंद्रक के विभाजन को कहा जाता है, क्या कहते हैं? केंद्रक के विभाजन को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं केंद्रक के विभाजन को ऑप्शन सी, कैरियोकिनेसिस। प्रागति किस अवस्था में होता है? तो ये हो जाएगा आपका सही आंसर पेक्रिटिन। निम्नलिखित में से किस कोशिका संरचना की खोज फॉन्टाना के द्वारा किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका केंद्रिका। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समान उत्पत्ति तथा समान कार्य को संपादित करने वाली कोशिका के समूह को ऊतक कहते हैं। सही है। ऊतक एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय दोनों जीवों में पाया जाता है। ये गलत है। ऊतक सभी कोशिका में पाया जाता है। पादप तथा जंतु दोनों में ही ऊतक पाया जाता है। ये सही। 1 और 3 होगा इससे सही। 61 का 1 और 3, 61। एक और 3 ऑप्शन डी। वायुतक किस पौधे में पाया जाता है? वायुतक, तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाइड्रोफाइट्स। आर्कटिक में विलोमन उत्तक पाया जाता है तो सही आंसर पत्तियों में ऑप्शन सी। वार्षिक विलय या वृद्धि विलय में शामिल होते हैं तो ये हो जाएगा वसंत कष्ट तथा शरद कष्ट दोनों। फ्लोएम का कौन सा तत्व फ्लोएम उत्तक को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्लोएम तंतु। अंगों को विसरण स्वतंत्र तथा अवशोषण में मदद करने वाला उत्तक है तो ये हो जाएगा एथिपीलियम। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए फिर। टेंडन मांसपेशियों को अस्थि से अथवा दूसरी मांसपेशी जोड़ता है टेंडन। तो इसमें हो जाएगा ये सही है। लिगामेंटन हड्डियों को हड्डी से जोड़ता है, ये भी सही है। दोनों हो जाएगा ऑप्शन सी। वृद्धावस्था में त्वचा में झुर्रियां पड़ जाती है, इसका कारण है तो ये इसमें हो जाएगा आपका वसा ऑप्शन सी, चर्म में वसा उत्तक की कमी के कारण। नेत्र के आइरिस में पाया जाने वाला उत्तक है तो ये हो जाएगा आपका आरेखित पेशी। न्यूरॉन के डेंडन से निकलने वाली पतली पतली शाखाएं क्या कहलाती है? तो ये हो जाएगा डेंड्राइटस। निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है?
तो ये होगा फॉस्फीन CH2। खाना बनाते समय हीटर कोयल से उष्मा ऊर्जा का हस्तांतरण खाना बनाने वाले बर्तन को किस प्रक्रिया के तहत होता है? तो चलन एवं संवहन दोनों होगा। जब कांच को भिगोते हैं, जब जल कांच को भिगोता है, क्योंकि तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। कांच के साथ जल का संयोजन बल जल के अणुओं के बीच लगने वाले संसंजक बल से अधिक होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। -273 डिग्री सेल्सियस पर केल्विन पैमाने शून्य हो जाता है, बिल्कुल सही, तथा 273 केल्विन सेंटीग्रेड पैमाने शून्य हो जाता है, ये सही है। नेक्स्ट है, किसी भी गैस का आयतन 0 डिग्री सेल्सियस पर शून्य हो जाता है, ये भी सही है, क्योंकि ये सभी गैस इस ताप से पूर्ण में ही द्रव या ठोस बदल जाता है, बिल्कुल दोनों सही होगा, ऑप्शन सी। प्रकृति में धातु पाए जाते हैं, तो यौगिक के रूप में प्रकृति में धातु पाए जाते हैं, यौगिक और स्वतंत्र दोनों होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो जाती है तो इसका मतलब है ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रही है, ऑप्शन सी। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। प्रतिबिंब वास्तविक होता है, इसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। क्रम विकास के दौरान स्तनधारी का विकास सरीसृप से हुआ है, इस क्रम विकास का प्रमाणित करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका एकिडना। गेहूं के किस प्रजाति में मुख्यतः सूजी बनाए जाते हैं? टिटिकमा डूरम हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा क्वांटम संख्या नाभिक से इलेक्ट्रॉन की औसत दूरी तथा उसके संबंध में ऊर्जा को दर्शाता है? तो ये हो जाएगा आपका मुख्य क्वांटम सिद्धांत, ये मैक्स प्लॉन्क ने दिया था। किस देश ने लक्षद्वीप में अलवजीकरण कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसमें आपका सही आंसर होगा जापान। किस राज्य में योग श्री योजना शुरू हुआ है? योग श्री योजना, तो ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल। मुक्केबाजी खेल के परिसर में खेला जाता है, इन खेल परिसर का नाम बताइए? तो ये होगा रिंग। कंपनी का डिबेंचर धारक किसे कहा जाता है? तो इसमें पर सही आंसर होगा लेनदार को, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, उपसौर की स्थिति में पृथ्वी होती है सूर्य के उपसौर में सर्वाधिक अपसौर होता है, एक होता है उपसौर। तो उपसौर में होगा सत्यधिक पास में, अपसौर होगा सत्यधिक दूरी में। पास 3 जनवरी और दूरी 4 जुलाई को। महासागरीय मरुस्थल कहाँ अवस्थित होते हैं? तो इसमें आपका सही आंसर ऑप्शन है अटलांटिक महासागर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मानित नहीं करता है? तो पारसियों को। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ का निर्माण किस राज्य से विभाजन? तो मध्य प्रदेश से कट के बना था छत्तीसगढ़ 2000 ईस्वी में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? तो ये किया गया था 1993 में। राज्य वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो यह अनुच्छेद 243 का आई। किस राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की? बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या, तो ये हो जाएगा आपका गंगा नदी के किनारे है, तो ये हो जाएगा आपका 12। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो ये पटना में। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? चूना पत्थर के लिए कैमूर। निम्नलिखित में से जिलों में से कौन बिहार में? तो अनुपम झील है, ये भभुआ में है, भभुआ में। उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? उत्तर बिहार, तो ये बाढ़ के लिए। सुल्तान अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन कौन सा देश करता है? तो ये आपका हो जाएगा मलेशिया, ऑप्शन बी। सुब्रतो कप निम्नलिखित में से किस संबंधित है? तो इसमें आपका सही आंसर होगा फुटबॉल, ऑप्शन ए।
नेक्स्ट अधोलिखित में से किस पुरस्कार को क्रिकेट का ऑस्कर कहा जाता है? तो इसमें आपका सही होगा आईसीसी पुरस्कार। ओलंपिक खेलों में महिलाओं ने सर्वप्रथम ये पेरिस ओलंपिक 1900 में भाग लिया था, सर्वप्रथम प्रतिभा किया था, तो ये पेरिस ओलंपिक 2000। तो आज का सेट का लास्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा, पेरिस, बर्न, लोसाने। तो इसका आंसर आप कमेंट में कीजिएगा। तो आज का सेट यहीं तक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।